बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ। अर्चना इविक्ट हो गई है, उनके बारे में ही है। जो कुछ भी है, जो भी मुद्दा था जो शिव ने उठाया, जिसकी वजह से निमृत और टीना जो अपने ओवर रिएक्ट कर रहे थे इतना कुछ, उन सब के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ कहीं ना कहीं प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी इस चीज़ को लेके। अगर ये वाक्य बना तो उससे पहले आपके मुंह से ये चीज़ें आई ही क्यों, फर्स्ट थिंग। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले। तो हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले और वीडियो फुल वॉच करना। आज बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स पे मैं बात कर रही हूँ। ओवरऑल रिव्यू नहीं देने वाली हूँ, क्लियर बोल रही हूँ, साफ बोलूंगी। और जो जो मुझे सही लगा और जिस मुद्दे पे मुझे सही लगा मैं उसके क्लिप्स भी यहाँ पे लगाऊंगी। अनफॉर्चुनेटली मैं पूरा वीडियो नहीं डाल सकती जस्ट बिकॉज की कॉपीराइट क्लेम, जैसे मैं पहले भी बताती आई हूँ। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ मैं ऑडियो क्लिप्स डालूंगी, जहाँ पे आपको भी पता है क्योंकि आप सबने एपिसोड तो देख ही लिया होगा। ठीक है, मेरी जो मुद्दा है, मेरा जो मेन पॉइंट है, जिस पे मैं आज बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दे रही हूँ, जिस चीज़ पे मैं बहुत ही ज़्यादा फोकस करवाना चाहती हूँ आप सभी ऑडियंस का, तो मेरा ये मुद्दा है कि प्लानिंग और प्लॉटिंग किसी को घर से बाहर निकालने की। ना मैं यहाँ शिव के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ हूँ। मैं यहाँ पे क्लियर जो मुझे दिखता है मैं उस पर बात करूँगी। ठीक है, हम देखते हैं बिग बॉस में, पहले से सीजन में देखते आए, बहुत सारी चीज़ें होती है तो फिजिकल होता है ना, तो उसके बाद वो मुद्दे पे बात होती है। आज पहली बार इस तरह का मुद्दा मैंने देखा जहाँ पे मुद्दा जो वाक्य होने से पहले उसके बारे में डिस्कशन हो रहा था ग्रुप में। जिस ग्रुप के बंदे के साथ ये वाक्य हुआ उसके साथ ये डिस्कशन हो रहा था पहले के सीजन में बिग बॉस में। अरे बाप रे, फिजिकल होना यूं निकाल देते, 3 मौके देते फिर निकाल देते, ये शिव की जुबानी। वहीं पे सब वहां पे निमृत आती, हाँ ऐसा होता है क्या, सच में निकालते हैं क्या। अरे क्या स्मार्ट खेल रहे हो तुम लोग भाई लोग। यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे क्या हम बुद्धू बैठे हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। अगर ये बिग बॉस की गेम है ना, और अगर ये बिग बॉस का पूरा रचा हुआ खेल था ना अर्चना को निकालने का, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। अगर शिव के ग्रुप की प्लानिंग थी तो ये भी यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए हम वीकेंड के बाद तक वेट करेंगे कि वहाँ पे बाइज्ड हो आप लोग, नहीं क्यों हो गए ऑब्वियसली। तो मेरा मेन मुद्दा ये है कि जो कुछ हुआ है अर्चना के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी। आज अर्चना के लिए मैं बात करूंगी क्योंकि वो लड़की जब घीड़ गिड़ाई, जो कुछ भी किया, ह्यूमैनिटी की बात आप हर बार करते हो, खाने को लेके करते हो, फलाना ढिमकाना सारी चीज़ों को लेके करते हो। आज जब वो लड़की रो रही थी, वो जब जा रही थी, टीना दत्ता द क्लासी गर्ल, क्या शो करने वाली थी वो, ओह इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं इसको गले भी ना लगाऊं। क्यों भाई, इंसानियत तो हर किसी में होती है। आपको मेहमान की तमीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब फॉरेनर आते हैं, जब मेहमान आते हैं तो उनके हम किस तरह से हालचाल रखते हैं। तो क्यों जब कोई इस आपके साथ है, इतने दिनों से रह रहा है, आपको इतनी सी भी फीलिंग नहीं है क्या? एक गलती पे आप उसकी सारी अच्छाई भूल जाओगे? ये क्या बात हुई। मैं यहाँ ये नहीं बोल रही कि अर्चना सही है, मैं यहाँ पे अभी भी बोल रही हूँ, मैंने कल इंस्टाग्राम पे मेरी पोस्ट भी डाली थी, मैंने वहाँ पे भी बोला था, क्लियर बोला था कि इसको ना हर एक चीज़ से प्रोवोक्ड किया जा रहा था। 2 दिन से लगातार हो रहा था, ये लड़की फिर भी कंट्रोल कर रही थी। और आज हुक पॉइंट पकड़ा, जैसे शिव ने बोला है, हुक पॉइंट पकड़ के उस पर ये चीज़ का पूरा जो बोलते हैं ना जोर डाला गया है कि इसको और ज़्यादा मेंटली हरस करा जाए, इसको और ज़्यादा उसी चीज़ से लेके। देखें मुद्दा ये है, मैं 2 वाक्य और 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ रखाऊंगी और उन दोनों पॉइंट्स के मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी रखूंगी आप लोगों के सामने। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, मेरे देखने का जो नज़रिया है वो गलत है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको पूरे की पूरा हक है। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि जब आप पहले वाक्य होने से पहले बात करते हो, इस टॉपिक को डिस्कस किया जाता है, फिर उसी रात को मौका मिलते ही आप ये मुद्दे पे आते हो। पहले तो टिश्यू की बात चल रही थी, शिव आए क्यों, और गुस्साओ उसका कहने का, उसने पूरा वाक्य नहीं बोला, उसने सिर्फ प्रियंका जब वो टिश्यू बॉक्स उसमें रख रही थी कबाट में, तब वो बोल रही थी कि हाँ गुस्सा दो। क्या गलत बोला उसने? इस चीज़ को आप रॉन्ग वे में लेके आप उस पर चढ़ रहे हो और फिर आप उसको उस चीज़ से परेशान कर रहे हो या उस चीज़ से आप उसको प्रवोक कर रहे हो जिससे वो गुस्सा हो रही है, और फिर जाके आप अपना आपा कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन जब वो लड़की, आपको पता है कि जिस चीज़ से उसको ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, उसको आप उसी नाम से या उसी वाक्य पे या उसी एक बंदे के बारे में आप उसको टॉर्चर किए जा रहे हो, तो फिर वो बंदी क्या करेगी? इंसान तो वो भी है, क्या आप अकेले इंसान हो? और जब आप पे हमला हुआ, जब आपके गले पे हाथ आया, तो आप यूँ देख के रहे थे क्या? आपने हटाने की कोशिश क्यों नहीं की? आप क्यों ऐसे हाथ यूँ पीछे रख के चले गए?
आपको भी चाहिए था कि फोकस हो सारे कैमरे आपके तरफ, क्योंकि आपका ये पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग था इसको लेके। आज का पूरा एपिसोड मैंने 4 बार देखा है और तब जाके मैं आज इस डिसीजन पे अभी यहाँ पे बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मुझे नहीं पता कि मेरी सारी ऑडियंस क्या सोच रही है, क्या उनका थिंक होगा, लेकिन मेरा ये थिंक है। मैं अभी भी अर्चना के सपोर्ट में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि वो लड़की किसी भी तरह का झगड़ा कर रही है, कुछ भी जाती है, पर्सनल भी, उसने जो कुछ भी किया है चलो ठीक है, हर कोई करता है। ये कितनी गालियाँ आज ही के एपिसोड में देखो, ये निमृत कितनी गालियाँ बोल रही है। अगर वो लड़की हिंदी में गाली दी तो ओ गाली, और जो लड़की इंग्लिश में बोले, अरे यार क्या बोली है लड़की इंग्लिश में। गालियाँ तो गालियाँ होती है अगर आप इंग्लिश में दो या किसी और लैंग्वेज में दो। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ आप क्लियर करना चाहते हो ना कि आप ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हो तो, और आपको पता है कि मुद्दा कब कहाँ उठाना है, तभी आपने कन्फेशन रूम में भी ये मुद्दा उठा कि आपने गोरी को ऐसा बोला था। अरे भाई जो बात गई आप ही कहते हो ना। और अर्चना तो पहले ही आपको समझाती है, वाक्य होने से पहले ही आपकी बात होती है, दोपहर की बात है तभी, और ये बात होती है और आपको कहती है अर्चना कि देख भाई हम लोगों की आपस की जो कुछ भी हुआ सारे भूल जा, अब हम वो नहीं करेंगे। ना तुम मुझे मेरे पार्टी मेरे दीदी के किसी के बारे में बोलोगे ना मैं तुम्हें बोलूंगी, ठीक है। और ओके आपको आपका हुक पॉइंट मिल गया, आपको पता है कि इस लड़के को इस तरह से टॉर्चर करेंगे, ये करेगी। आपने देख लिया था, आपने समझ लिया था, आपने परख लिया था, और इसी वजह से आपने ये पूरा वाक्य बनाया। ये क्रिएटेड सीन था, मैं अभी भी बोल रही हूँ, ये पूरा क्रिएटेड सीन था बाय शिव का होल ग्रुप इसमें इन्वॉल्व था। क्यों आई टीना क्यों इतना फुदक रही थी भाई, कभी फुदकते देखा है आपने इसको? सो क्लासी पीपल जो है टीना दत्ता, उनका क्लास कहाँ था आज? जिस तरह से वो बता रही थी, जिस तरह से वो चढ़ के मार रही थी, जो जंपिंग लगा रही थी, जहाँ शालिन भानोट ने उनको पकड़ा था, देखा तो होगा सबने एपिसोड। पहले मैं क्लिप्स आपसे शेयर करती हूँ, आप पहले उन पे देखें और फिर हम उस पर बात करते हैं। सुनो ऐसे लोग उसको ना सर, वो आई थी ना, मेरे को उसका हुक पता है, पार्टी उसका ये क्या कहते हैं, उसका इलेक्शन, उसका ईगो है वो। हमेशा उसी को टच करना और चुप बैठने का। सुन, हम नाम नहीं लेंगे, बोलना दीदी खड़ा नहीं, खड़ा नहीं, वो आ गई, हम स्माइल करने का, निकलने का। रात 8:45 देख सुन, मैं किसी चीज पे नहीं बोलती, उसके बाद तुझे भी पता है। तो यहाँ पे आपने हुक पॉइंट्स तो देख लिए होंगे हमारे शिव ठाकरे के। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरा पॉइंट, जो प्रियंका ने जब ये सारा वाक्य हो गया उसके दूसरे दिन जब वो रो रही थी और साजिद सर उसे समझा रहे थे और फिर जाके उसको एक पॉइंट समझ में आया और वो बात कर रही थी, मैं उस पॉइंट को भी यहाँ पे रख रही हूँ और उसका ऑडियो भी यहाँ पे उसको क्लिप भी लगा रही हूँ। आप देखो, मतलब सुनो और फिर आप बताओ कि मैं गलत हुई या सही। पूरा दिन चेयर अप नहीं रो रही साजिद जी ने जाते जाते एक बात नोट करवा दी यार। क्या? कोई ऐसे पकड़ेगा आपको तो आप कुछ नहीं स्कॉच छुड़वाओगे, पर उसने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो प्रिपेयर्ड था। क्योंकि वो गेम खेल रहा है। क्योंकि वो क्योंकि वो प्रिपेयर्ड गेम खेल रहा है। ये थी शिव ठाकरे की गेम, जो कि ओवरऑल अगर आप कुछ कर रहे हो तो यहीं पे दिखाई देने वाला है। आपने पहले उसकी बात की, फिर वो वाक्य हुआ, फिर वो वाक्य पे आपको ये भी तो ऑप्शन दिया गया था कि आप ऑडियंस पे छोड़ो, क्यों ना छोड़ा आपने? क्योंकि आपको पता था कि ऑडियंस भी जाएगा तो वो बच जाएगी, आपने उसको निकालना ही था, वो जो आपने माइंड सेट करके रखा था ऑलरेडी ब्रो। तो आपने वही किया जो आपने किया। यहाँ पे अर्चना गलत नहीं है, अर्चना ने सिर्फ फिजिकली हाथ उठाया वो गलत है उसका। अदरवाइज बाकी अगर देखा जाए तो अर्चना ने पहले वार्न किया था इस चीज़ को लेके कि मत आना, इस चीज़ पे मत आना, लेकिन आपको पता है जैसे आपने बोला ना कि हुक पॉइंट्स पता चल गए, ये हुक पॉइंट्स के हिसाब से आपने उसके साथ गेम खेल ली और आज तुम लोगों की इस डर्टी गेम की वजह से आज वो लड़की बाहर है। कुछ भी करती थी, कहीं कितना भी वो गंदा करती थी ना कहीं उसका एक एंटरटेनमेंट वाला जो पॉइंट था ना, वो हमको एज एन ऑडियंस हम यहाँ पे देखते थे। जहाँ पे वो गलत जाती थी हम बोलते थे कि ये इरिटेट कर रही है, लेकिन अगर दूसरी बार उसकी समझाने वाली बात देखते थे तो हमें लगता था कि ये लड़की फिर भी मैच्योर है। टिश्यू के लिए जो टीना दत्ता इतना उछल रही थी, इसको टिश्यू लगाना कहाँ था इतना, समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये क्लासी पीपल्स इतने क्या करेगी इतने टिश्यूज लेके? आप जिस घर में आए हो ना, आपको वहाँ पे अगर इन्वॉल्व भी रहना है ना हर चीज़ में, तो ऐसी चीज़ों पे मत रहो। ठीक है वो गलत कर रही है, आपको पता है कि अर्चना गलती करती है, ऐसा हर बार करती है, कभी उसके मुंह नहीं लगते। आज आपने क्यों हर पॉइंट को उठाया है? आज अपने हर पॉइंट को दमदार पॉइंट्स पे उठाया। टीना दत्ता जो कभी बोलती नहीं थी वो, और जैसे हाथ उठाना वाला वाक्य हुआ, निमृत आ गई, वहाँ छूना इसका मत। अबे क्या, कितनी ओवर एक्टिंग ब्रो, ये किस चीज़ की ओवर एक्टिंग थी निमृत की? इतना लग गया ओ बाबा,
पहले से तो आपको पता था गेम प्लानिंग, और जो आप फिर गेम प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो प्लानिंग करते हो और फिर जो आप एक्ट करते हो ना, तो हम जो देखने वाले ऑडियंस है ना, हम पागल नहीं बैठे, हमको सब दिखता है। और यहाँ पे प्रोवोक किया गया है दीदी 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 करके। मैंने मेरे पिछली लाइव में भी बोला था, बहुत बार बोला था, मैंने कल इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी बोला कि ये दीदी का क्या मामला है, इसको देखो, इसको रियलाइज़ करो, इस चीज़ को समझो। मैंने एपिसोड नहीं देखा था उस टाइम पे, लेकिन मैं श्योर हो गई थी कि अर्चना ये चीज़ नहीं कर सकती, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये शो, ये नहीं हो सकता। लेकिन जो माइंड से खेल रहा है ना, जो गंदी गेम खेल रहा है ना, वो उनको पता है कि किस तरह से किसको निकालना है। अब आगे देखना, यही प्लानिंग से किसी और को भी निकालेंगे ये लोग, क्योंकि इनकी डर्टी गेम सामने आ रही है हर किसी की। आज तक टीना नहीं बोली, टीना सबके पीछे खेल रही थी, अभी उसको पता है ना सारी प्लानिंग्स। ये प्लानिंग से होना बहुत अजीब लग रहा है मुझे आज ये बोलते हुए। मुझे पता है ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट पे मैं बात कर रही हूँ, बहुत गलत भी बोल रही हूँ, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अर्चना के लिए अभी जो मुद्दा उठा रही हूँ वो 110% सही मुद्दा है। उस लड़की ने गिड़गिड़ाया उसके सामने, लेकिन इंसानियत किसी में नहीं दिखी, किसी में नहीं दिखी। इवन दो प्रियंका भी जब दूसरे दिन रो रही थी, क्यों? जब वो जा रही थी तब क्या था आप लोगों का? नहीं, दुख होता है, हर किसी को होता है। मैं खुद एपिसोड देख के रो रही थी, मैं भी बोलती हूँ कि मुझे इतनी पसंद नहीं है अर्चना, मैं खुद जानती हूँ इतनी मुझे नहीं अच्छी लगती अर्चना, लेकिन मैं अभी भी बोल रही हूँ, इंसानियत जो होती है ना, वो हर किसी की आंखों में आंसू लेके आती है। अगर आप किसी को अच्छाई से ये बताना चाहते हो कि हम ही अच्छे हैं, हम ही सो कॉल्ड अच्छे पीपल हैं, देन सॉरी गाइस, आप लोग बहुत डटी गेम खेल रहे हो। आपने पहले प्लानिंग की, प्लॉटिंग की, फिर सारा सीन क्रिएट किया और फिर अर्चना को घर से निकाला। ये सब कुछ जानबूझ के किया गया लगता है, जैसे एपिसोड देखो वैसे क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है अर्चना सॉरी, कितनी बार माफ़ी मांगी, आपको तो माफ़ी से मतलब था, ठीक है। आपको भी पता है कि वो लड़की ऐसी है, उसका पहले से इस तरह का बिहेवियर है, तो आप उसको ये नहीं कहते वो पहले दिन से ऐसी है, वो ऐसा नहीं कि अभी से हुई है, नहीं, वो पहले दिन से ऐसी थी। लेकिन 9 दिन का ना हमें अच्छा लगता है, जो होता है ना पहले 9 दिन वो अच्छा लगता है, फिर ज़्यादा वो इरिटेट लगने लगता है। हम भी उससे एग्री करते हैं एज एन ऑडियंस, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फिर आप उसको उसके इतने पर्सनल जाके कमेंट्स करो, इतने पर्सनल जाके उसको प्रोवोक करो कि उसको गुस्सा आए और ऐसी हरकत कर बैठे, और फिर उसको पता है इसका परिणाम क्या होगा, जो आप देख लिया है। तो या दैट्स ऑल। बहुत गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे कहीं ना कहीं आज बिग बॉस भी गलत लगे, कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारी चीज़ों में ऊपर नीचे लग रहा है मुझे आज। तो होपफुली शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं ही 100% सही हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मेरा 75% मानना है कि मैं सही हूँ। और ये जो मैंने मुद्दा अब यहाँ पे YT पे यूट्यूब पे उठाया है, इसको मैं हर जगह शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आपको सही लगता है तो मेरे इस वीडियो को हर जगह पे शेयर करो, इतना वायरल करो, इतना वायरल करो कि लोगों को समझ में आए कि गलत हुआ है, ठीक है। तो या दैट्स ऑल, बस इतना ही बताना था आपको। मैं ओवरऑल रिव्यू नहीं देना चाहती थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया आज का एपिसोड, जिस तरह से मैं सुनती आ रही थी इतने दिनों से, और आज मैंने पूरा एपिसोड देखा, मुझे नहीं लगा कि कहीं अर्चना की गलती है। सिर्फ एक हाथ उठाना उसकी गलती थी, बाकी हाँ जो कुछ भी हुआ है वो जानबूझ के किया गया है, प्लानिंग प्लॉटिंग से किया गया है। और मैंने एज अ प्रूफ भी डाल दिया, अगर साथ में गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन आप ऑडियोज़ और ये सब देखो और आपने वीडियो भी देखा होगा तो आपको पता होगा। तो जो लोग मुझसे असहमत है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर कीजिए, और इतना शेयर कीजिए कि हर किसी को पता चले, हर किसी को पता चले कि ये बात भी समझने वाली है, सुनने वाली है, जानने वाली है। सो या थैंक यू सो मच। आपने अगर फुल वीडियो वॉच किया है तो मुझे पता है कि आप लोग भी थोड़ा बहुत तो सहमत करोगे मुझसे। तो आज हम मिलेंगे लाइव में इंडिया के 11 बजे, मतलब 10:30 से 11 बजे के अकॉर्डिंग में आती हूँ, अराउंड आती हूँ, और या वहाँ पे भी इस बारे में फिर बहुत डीप में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।